बता रहे हैं कि अगर आप लॉन्ग ट्रेडर हैं या शॉर्ट ट्रेडर है, इन सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। अगर लंबे यहाँ पर लॉन्ग्स आपने क्रिएट किए हैं तो फिर अपने सौदे या स्टॉप लॉसेस जो है बनाकर रखें, होल्ड पोजीशन इंटैक्ट रखें, और अगर शॉर्ट पोजीशन आपने ली हैं तो थोड़ा सा रुकें बाजार खुलने के बाद। अभी अजय भी बता रहे थे 15-20 मिनट एक ब्रेक लें, रुकें और बाजार को समझने की कोशिश करें किस करवट ये बैठता है, उसके बाद कोई पोजीशन लेने के बारे में या फिर एग्जिट करने के बारे में आप सोचें। लेकिन ऐसे में फिर कंडीशनल कॉल्स की ही राय रहेगी, राइट सुमित? ट्रेड्स क्या होंगे, क्या खरीदारी के ट्रेड्स इसमें बनते हैं स्टॉक स्पेसिफिक? जी बिल्कुल, जैसे कि आप देखें तो इंडाइसिस भी एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, तो यहाँ पे अगर मैं फ्रेश शॉर्ट्स कोई पोजीशन बना रहा हूँ तो वो लिटिल बिट और रिस्की हो जाएंगे। सो बेटर आई विल ट्राई टू गो विद द स्टॉक जो सस्टेन कर रहे हैं, ये गिरावट में भी गिरे नहीं है और कहीं ना कहीं एक फ्रेश ब्रेकआउट्स के कैंडिडेट है। तो जो मेरा पहला ट्रेड रहेगा वो रहेगा मैकडॉनल्ड्स पे। देखिए मैकडॉनल्ड्स यूनाइटेड स्पिरिट्स, आप देखिए एक ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है नियर द लेवल ऑफ 730 और 740 का जो जोन है, बार बार इसी को ही सस्टेन कर रहा है। लोअर टाइम फ्रेम पे एक कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट भी आया हुआ है, तो बिल्कुल कल का हाई 770 ये जैसे ही ब्रेकआउट होगा, मुझे लग रहा है कि ये अपसाइड में अच्छा मोमेंटम बना सकता है। मैं बोलूंगा इसको 15 से 20 दिन या फिर एक महीने के नजरिए से आप देखें, इसको बाय कीजिए अबव द 770। मेरा पहला टारगेट रहेगा 813, दूसरा टारगेट रहेगा 835। तो जैसे अभी 730 का हमने बात बोला, वहीं पे ही आप नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 728 का। जो दूसरा स्टॉक रहेगा वो रहेगा टोरेंट फार्मा। देखिए टोरेंट फार्मा भी आप देखेंगे तो पिछले 3 दिन से कोई गिरावट नहीं आई है, जबकि आप एक देखेंगे तो रेंज बनी हुई थी 1500 और 1520 के बीच में। तो यही लेवल का आप देखिए कल भी बहुत अच्छी एक बाइंग लास्ट मोमेंट पे मुझे नजर आई है, जो 1 आवर का अगर मैं कैंडल देखूंगा तो अगर यही कल का हाई क्रॉस हो रहा है 1525 का, करंट मार्केट प्राइस जो क्लोजिंग है वो है 1520। तो यहाँ पे भी सेम मेरा नजरिया रहेगा, 1 महीने 2 महीने के करीबन का टारगेट रहेगा 1670 1745 और स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए 1445 का। राइट, ठीक है, तो ये तो आपकी बाय रिकमेंडेशंस रहेंगी सुमित की। संतोष आपके पास भी आते हैं, लेकिन इस बीच हमारे साथ कुणाल बूथरा भी बने हुए स्टूडियो से, उनसे भी बात करते हैं। मॉर्निंग कुणाल, आपने तो कल बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा था बैंक निफ्टी पे एक अच्छा सेटअप दिख रहा है, और कल इस रिकमेंडेशन में जो लॉन्ग कॉल्स लेके गए होंगे आज उनके लिए फायदा है ये, लेकिन मूव सस्टेन कर जाएंगे? तो मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक अगर ये 70-80 पॉइंट्स मूव ओपन होता है इंडेक्स में या एसजीएक्स निफ्टी पे, तो आई थिंक ये बाइंग की जानी चाहिए। बिकॉज मेरा ऐसा मानना है 40,000 का आंकड़ा इस बार शायद इस रैली में, इस बाउंस में हमें देखने को मिलेगा। तो अगर 200-300 पॉइंट बैंक निफ्टी ओपन हो पाता है 39,400 के आसपास, तो फिर भी रूम है अनदर 300 to 500 पॉइंट्स अपसाइड की। तो डिपेंड करता है किस हिसाब से अगर हम ओपन करें। ऑलरेडी अगर 400 पॉइंट्स ओपन करें तो शायद थोड़ी विंडो अपॉर्चुनिटी अपसाइड की वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, तो उस लिहाज से हम पोजीशन साइज थोड़ी सी ड्रॉप कर लेंगे। बट अगर मार्केट या बैंक निफ्टी 100-150 पॉइंट के आसपास ओपन होती है तो मेरे अनुमान से फिर भी एक अच्छी विंडो बन सकती है बाय करने के लिए। तो ऐसे में रिकमेंडेशन क्या है, बैंक्स पे ज्यादा बेट रहेगा या फिर मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस पसंद आ रहे हैं? तो मिक्स है। बैंक्स में से कैनरा बैंक पे एक मैं काफ़ी बुलिश रहूँगा। मेरा मानना है कि आई थिंक पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। कैनरा बैंक, काफ़ी सारे अदर बैंकिंग स्टॉक्स जो अच्छे लग रहे हैं। कैनरा बैंक पे मैं बुलिश रहूँगा, स्पेसिफिकली 293 का टारगेट रख सकते हैं, 281 का स्टॉप लॉस। और सेकंड रहेगा बाय सेल पे। अगर हम लास्ट 1 वीक की चार्ट्स देखें तो अपेरेंटली सेल एक ऐसा मेटल स्टॉक है जिसने करेक्ट नहीं किया है, जबकि बाकी सारे मेजर स्टील मेजर्स ने अच्छी करेक्शन दी है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि स्टील में एक इनहेरेंट रेजिलियंस वापस से पैदा हो गई है। तो 87 के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक, सजेस्ट करूंगा बाय के लिए। 98 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 81। एब्सोल्युटली कुणाल, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्टॉक स्पेसिफिक नजरें और बाजार पर अपने ट्रेड्स हमारे साथ स्टॉक स्पेसिफिक और इंडेक्स स्पेसिफिक शेयर करने के लिए। 2 कॉल्स इस वक्त आती हुई, मिड कैप स्मॉल कैप पर तो फोकस है ही, लेकिन सेल, कैनरा बैंक, टाइटन जैसे स्टॉक्स भी हैं जो कि इस वक्त हम देख रहे हैं कुणाल के रेडार पर हैं। संतोष, गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी तरफ से आज स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस, क्या खरीदारी के मौके ढूंढेंगे आप? इंडेक्स पर तो आपने पोजिशनल बाय की रिकमेंडेशन दी, लेकिन क्या स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स ऑन बाय साइड? यस, मेरे 3 कॉल्स है और तीनों ही बैंक साइड है। पहला तो है कैपिटल गुड्स स्पेस है, कमिंस इंडिया। हम देखें तो इस गिरावट में कैपिटल गुड्स स्पेस में कोई गिरावट नहीं है, और जहां थोड़ी भी रिकवरी आती है तो ये स्पेस ऐसा होता है सबसे पहले बाउंस बैक करता है। कमिंस इंडिया ने कल अपना 52 वीक हाई लगाया है। इसमें एक पैटर्न चल रहा है, स्टॉक चलता है, कंसोलिडेट करता है, फिर से रैली दिखाता है, और वही चीज़ देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। 1750 का टारगेट रहेगा, 1650 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा एक मिड कैप स्टॉक है पॉलीमेड, ये शॉर्ट टर्म के लिए आप खरीद सकते हैं। स्टॉक की बात
करें तो स्टॉक में भी बहुत अच्छे कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और मुझे लगता है कि एक लंबे टाइम फ्रेम का भी चार्ट देखें तो इसमें करीबन 2 साल का ब्रेकआउट आने की तैयारी है। तो मेरे हिसाब से कोई पोर्टफोलियो में भी लेना चाहे स्टॉक को तो ले सकता है, बट फॉर टाइमिंग शॉर्ट टर्म के लिए 1080 का टारगेट है, 960 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। तीसरा स्टॉक मेरा हिंद पेट्रोल, वैसे हम पीएसयू स्पेस पे बुलिश है, आप देखोगे गिरावट में पीएसयू स्टॉक्स में ऐसी कोई गिरावट नहीं आई, बैंकों को अगर छोड़ दे तो स्पेशली पावर स्टॉक्स तो अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। हिंद पेट्रोल में खरीदारी करना चाहिए, कहीं ना कहीं बॉटम के सिग्नल्स मिल रहे हैं और ओवर द नाइट क्रूड ऑयल में अच्छी गिरावट भी आई है, तो यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। 236 का टारगेट रहेगा, 225 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, शानदार ट्रेडिंग आइडियाज आपको हमारे पैनलिस्ट से मिल गए, लेकिन